कान हमेशा चौकन्ने रहते थे। उसके छोटे से आकार और मासूमियत के बावजूद बिम्बू के अंदर एक बड़ा दिल और अद्भुत साहस छिपा हुआ था। बिम्बू की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह किसी भी जानवर की भाषा बोल और समझ सकता था। चाहे वह शेर की गरज हो, हाथी की चिंगाड़ या चिड़ियों की चहचहाहट, बिम्बू हर किसी से बात कर सकता था और उसकी मदद कर सकता था। उसकी यह अनोखी विशेषता उसे पूरे जंगल में सबसे प्यारा और महत्वपूर्ण बना देती थी। हर जानवर उसे अपना मित्र मानता था क्योंकि वह हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। जंगल में एक बड़ी विपत्ति आ गई। जंगल के पास से बहने वाली नदी, जो सभी जानवरों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी, अचानक सूखने लगी। सारे जानवर इस आपदा से भयभीत हो गए। बिना पानी के पूरे जंगल का जीवन संकट सभी जानवरों को इकट्ठा किया। शेर ने गंभीर स्वर में कहा, हमारी नदी सूख रही है। अगर हम जल्द से जल्द इसका हल नहीं निकालते तो पूरा जंगल पानी के बिना बर्बाद हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। सभी जानवर चिंतित थे। हाथी ने कहा, हमें नदी के स्रोत तक जाकर देखना चाहिए कि आखिर समस्या क्या है। लेकिन समस्या यह थी कि नदी का स्रोत बहुत दूर और खतरनाक इलाके में था। वहां तक पहुंचना किसी भी जानवर के लिए आसान नहीं था। वहां ऊंचे पहाड़, घने जंगल और जंगली जानवर रहते थे। कोई भी जानवर अकेले उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी बिम्बू आगे बढ़ा। उसने साहस के साथ कहा, मैं नदी के स्रोत तक जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या समस्या है। सारे जानवर उसकी बात सुनकर चौंक गए। बिम्बू आकार में छोटा था और सभी को उसकी सुरक्षा की चिंता थी। शेर ने भी उसे रोकने की कोशिश की। बिम्बू, यह यात्रा खतरों से भरी है। तुम छोटे हो, तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन बिम्बू ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, अगर मेरे जंगल के साथी संकट में हैं, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करूंगा। सभी जानवरों ने बिम्बू को शुभकामनाएं दी और उसने अपनी यात्रा शुरू की। बिम्बू ने लंबी यात्रा शुरू की और उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार करने पड़े। बिम्बू छोटा था, लेकिन उसने अपने छोटे पैरों से बहादुरी से पहाड़ों की चढ़ाई की। जब वह थकने लगता तो हवा में उड़ते पक्षी उसकी हिम्मत बढ़ाते। उन्होंने बिम्बू से कहा, तुम हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे उसे एक गहरा जंगल पार करना था। वहां घने पेड़ थे और कई खतरनाक जानवर भी छिपे हुए थे। बिम्बू बिना डरे आगे बढ़ता रहा। उसने ध्यान रखा कि किसी भी जानवर से बचते हुए चुपचाप रास्ते पर चलता जाए। जब उसे भूख लगी तो पेड़ों पर लगे फलों ने उसे पोषण दिया। इस यात्रा में उसकी मदद के लिए प्रकृति उसके साथ थी। रास्ते में उसने एक घायल चिड़िया को देखा जो उड़ नहीं पा रही थी। बिम्बू ने अपनी यात्रा को कुछ देर के लिए रोका और चिड़िया की मदद की। उसने उसके घाव को अपने नर्म फर से साफ किया और उसे फिर से उड़ने लायक बना दिया। चिड़िया ने धन्यवाद कहते हुए कहा, तुम सच्चे दोस्त हो बिम्बू। तुम जहाँ भी जाओगे हमेशा तुम्हें मदद मिलेगी। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार बिम्बू नदी के स्रोत तक पहुँचा। वहां जाकर उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर नदी के स्रोत को रोक रहा था, जिसके कारण पानी बहना बंद हो गया था। बिम्बू ने सोचा, यह पत्थर हटाना ही होगा, लेकिन मैं अकेला यह काम नहीं कर सकता। मुझे अपने जंगल के बाकी साथियों की मदद की जरूरत हो। बिम्बू वापस जंगल में आया और उसने सारे जानवरों को इकट्ठा किया। उसने सभी से कहा, मैंने नदी के स्रोत को देखा है। एक बड़ा पत्थर पानी के बहाव को रोक रहा है। हमें मिलकर उसे हटाना होगा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हम इसे कर पाएंगे। सभी जानवर बिम्बू की बात सुनकर तैयार हो गए। शेर, हाथी, तेंदुआ, बंदर और अन्य छोटे बड़े सभी जानवरों ने मिलकर योजना बनाई और नदी के स्रोत पर पहुंचे। हाथियों ने अपनी सूंडों से पत्थर को धकेलना शुरू किया। शेर और तेंदुओं ने अपने पंजों से पत्थर को खिसकाने की कोशिश की। छोटे जानवरों ने पत्थर के चारों ओर से मिट्टी हटाई ताकि पत्थर हिले। बिम्बू ने सभी को सही दिशा में मार्गदर्शन किया और सबको हिम्मत बंधाई। सब जानवरों ने बिम्बू की जय जयकार की। बिम्बू ने विनम्रता से कहा, मैंने तो सिर्फ अपने दोस्तों की मदद की है। असली ताकत हमारे साथ होने में है और हमने मिलकर यह चमत्कार किया है।
उस दिन के बाद से बिम्बू की बहादुरी और उसकी दयालुता की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। वह जंगल के सबसे प्यारे प्राणी और सबसे अच्छे दोस्त के रूप में जाना जाने लगा। सभी जानवरों ने मिलकर एक भव्य उत्सव मनाया, जहां बिम्बू को जंगल का अनोखा मित्र घोषित किया गया। सभी जानवरों ने बिम्बू की जय जयकार की। बिम्बू ने विनम्रता से कहा, मैंने तो सिर्फ अपने दोस्तों की मदद की है। असली ताकत हमारे साथ होने में है और हमने मिलकर यह चमत्कार किया है। उस दिन के बाद से बिम्बू की बहादुरी और उसकी दयालुता की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। वह जंगल के सबसे प्यारे प्राणी और सबसे अच्छे दोस्त के रूप में जाना जाने लगा। सभी जानवरों ने मिलकर एक भव्य उत्सव मनाया, जहां बिम्बू को जंगल का अनोखा मित्र घोषित किया गया। इस घटना के बाद से जंगल के सभी जानवरों ने बिम्बू से सच्ची दोस्ती और एकता का महत्व सीखा। बिम्बू ने दिखाया कि चाहे कोई भी कितना छोटा या कमजोर क्यों न हो, अगर दिल में हिम्मत और दूसरों की भलाई की भावना हो तो कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हल की जा सकती है। इस तरह बिम्बू का नाम हमेशा के लिए जंगल की महान कहानियों में लिखा गया और वह जंगल का सबसे प्यारा और सम्मानित